हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है उसे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बेटा जी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास 6 हिंदी मीडियम के चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमारा चैप्टर है बेटा पूर्णांक और हमारी प्रश्नावली चल रही है एनसीईआरटी की 6.3 यानी कि 6.3। तो एनसीईआरटी प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली भैया? 6.3 है ना, का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज हम लोग देखेंगे कि क्या है, इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया है? रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब जो खाली स्थान है उसे भरना है। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमें कुछ गुण लगाने पड़ेंगे पूर्णांकों के। देखो इसमें बोला जा रहा है कि -8 में आपको कुछ जोड़ना है और जोड़ने पर आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो क्या जोड़ना चाहिए बेटा? देखो, अगर हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक होता है और उसमें अगर हम उसी का ही ऋणात्मक पूर्णांक क्या कर दें? जोड़ दें, उसी धनात्मक पूर्णांक का ऋणात्मक पूर्णांक अगर हम उसमें जोड़ दें तो हमें ये 0 के बराबर मिलता है, यानी 0 के बराबर मिलता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर -8 है तो मुझे -8 में क्या जोड़ना पड़ेगा? +8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक का चिन्ह माइनस, एक का प्लस, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसके बाद अगर बच्चों बात की जाए बी ऑप्शन की, तो बी में क्या है? बी में आपसे बोला जा रहा है कि 13 में आप क्या जोड़ो कि आपको 0 मिल जाए। तो भैया बात ऐसी है कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक में उसी का ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, या ये कह लो कि अगर प्लस लगा हुआ है उसी का विपरीत चिन्ह करके आप जोड़ दो उसमें तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। सिंपल। तो इसका मतलब 13 में मुझे क्या जोड़ना चाहिए? 13 में मुझे -13 जोड़ना चाहिए। 13 में -13 जोड़ूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सी देखते हैं। सी पार्ट में बोला है कि 12 + -12। बेटा देखो, 12 + क्या होता है? +- होता है। इसका मतलब अगर अलग अलग चिन्ह है तो वहां पर माइनस आएगा, और माइनस का मतलब क्या है? घटाना। हम जानते हैं कि +- जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो क्या आता है? माइनस आता है। और माइनस का मतलब क्या होता है? घटाना। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है? दोनों को घटाना है। तो देखो 12 और +- क्या हो जाएगा? -12। 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं। अब डी में क्या बोला जा रहा है कि -4 और +- बराबर -12। तो अगर मुझे यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर क्या रहा होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ए रहा होगा। ठीक है, मैं क्या मान लेता हूँ? यहाँ पर ए रहा होगा। तो ये हो जाएगा आपका -4 + a बराबर कितना? -12। अब आपको क्या करना है? अब आपको a का मान निकालना है। तो a का मान कैसे निकलेगा? a को यहीं रखो, क्योंकि उसका तो आपको मान निकालना है, और -4 को उधर ले जाओ। जब आप -4 को बेटा उधर ले जाओगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। जो भी चिन्ह होते हैं उसका ठीक विपरीत चिन्ह लगता है। प्लस होता है तो माइनस लग जाता है, माइनस होता है तो प्लस लग जाता है। ठीक है, तो ये -4 उधर जाके कैसा हो जाएगा? +4 हो जाएगा, और -12 है ही है। ठीक है, अब बेटा एक बात फिर से, +- क्या होता है? माइनस होता है। माइनस का मतलब क्या है? घटाना। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब बड़ा कौन है? 4 बड़ा है कि 12 बड़ा है? जाहिर सी बात है कि 12 बड़ा है, और 12 का चिन्ह कैसा है? माइनस का। तो ए भी कैसा आएगा? -8 आ जाएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर बात ऐसी है कि हमारे घर में भी ऐसी होता है, जो कोई बड़ा होता है उसी की बात मानी जाती है। यहाँ पे भी जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह माना जाएगा। ठीक है, तो 12 माइनस का है इसलिए माइनस आ गया। अब अगला देखते हैं ई पार्ट। ई में क्या बोला गया है? ई में कह रहे हैं कि क्या हम घटाएं 15 में से, या ये कह लीजिए कि किस में से 15 घटाया जाए तो आपको -10 मिले। तो हमने कह दिया कि भाई आप ए में से 15 घटा दो। किस में से? ए में से आप 15 घटा दो, और आपको क्या मिल रहा है? -10 मिल रहा है। अब आपको तो ए निकालना है, ए पता करना है ना कि ए क्या है।
तो बेटा a का मान कैसे पता चलेगा, इस माइनस के 15 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब माइनस के 15 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन होगा। तो ये 15 माइनस क्या हो जाएगा 10, और 15 में से 10 घटाते हैं तो क्या मिलता है, 5 मिलता है। 15 में से 10 घटाते हैं तो 5 मिलता है। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 3। आई होप कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। चौथे सवाल में क्या बोला गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर भी हमें क्या करना है, घटाना ही है। तो देख लेते हैं, चलो। माइनस का 7, ठीक है, और क्या है माइनस का 8 और माइनस का 25। अब हमें चिन्हों की जानकारी पता है, अमित सर ने हमें बहुत अच्छे से चिन्हों की जानकारी बताई है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मतलब अगर दोनों एक जैसे चिन्ह हैं तब तो क्या आएगा, तब तो आएगा प्लस। और अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तब क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसका मतलब अब आप यहाँ पर देखिए, ये हो गया माइनस का 7 और ये देखो ये हो गया माइनस का 8, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस का 25। ठीक, अब दो को ले लेते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो इन दोनों का चिन्ह कैसा है, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 और 7 दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, जुड़कर बना देंगे 15। और 8 बड़ा है तो इसलिए माइनस का 15 आएगा, क्योंकि जो बड़ा उसका चिन्ह। और ये 25 ऐसे का ऐसे ही रह गया, कोई बात नहीं है। अब आपने देखा कि भाई 25 प्लस का है, 15 माइनस का है, फिर से क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 25 में से 15 क्या करोगे, घटा दोगे। 25 में से 15 घटाओगे तो 10 आएगा, और 10 कैसा होगा, 10 होगा बेटा प्लस का, क्योंकि 25 बड़ा है और वो प्लस का है। ये हो गया आपका ए पार्ट। अब बात करते हैं बी की। तो बी में क्या है बच्चों, माइनस का 13 प्लस 32 माइनस का 8 और माइनस का 1। अब की बार कितने पूर्णांक कर दिए, 4 पूर्णांक। कोई दिक्कत नहीं है, हमें आता है भाई। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हम इस माइनस के 13 को ऐसे ही लिख देते हैं, और प्लस का क्या है 32। बच्चों इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, देखो 8 भी माइनस का है, 1 भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 और 1 कितना हो गया, 9, और 9 कैसा आएगा, माइनस का, सिंपल। इसके बाद क्या करना, अब इन दोनों को ले लेते हैं, दो के जोड़े बना करके हम लोग हल करते हैं। तो अब देखो ये 13 माइनस का है, 32 कैसा है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, यानी 32 में से 13 क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, यानी ये माइनस का बजाय प्लस का 19 आएगा, क्योंकि 32 बड़ा था तो इसलिए प्लस का आया, और 9 जो है वो कैसा है, माइनस का। 19 में से 9 आपको क्या करना है, घटाना है, क्योंकि प्लस माइनस क्या, माइनस, माइनस का मतलब घटाना। तो बेटा 19 में से 9 घटाएंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, -7 -8 -90, माइनस का 7 प्लस माइनस का 8 और क्या है, और है आपका प्लस माइनस का 90, प्लस माइनस का 90 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो गया माइनस के साथ, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होगा, ये भी माइनस होगा। ठीक है, अब दो को ले लेते हैं, पहले इन दोनों को ले लें तो ज़्यादा बढ़िया है। 8 और 7 दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं, माइनस के, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 8 7 कितना हो गया, 15, 15 कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा था। और 90 बेटा वो भी माइनस का है, फिर से दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो 90 और 15 कितना हो जाएगा, 105, और वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि 90 बड़ा है, उसका चिन्ह माइनस का है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बच्चों डी पार्ट की। तो डी में क्या है देख लेते हैं। डी पार्ट जो है इसमें है 50 माइनस का 40 और माइनस का 2। 50 माइनस का 40, 50 माइनस का 40 और माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा माइनस के चिन्ह है, तो देखो यह पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस वो भी प्लस, तो ये भी क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, तीनों को जोड़ना ही, तो ये तो बहुत सिंपल है भाई। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस,
ये वाला माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो। 50 और 40 हो गए 90, 90 और 2 हो गए 92। तो ये आपके पास आ गया बेटा 92। ठीक है, तीनों को हमने जोड़ दिया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पूर्णांक को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो दोनों सवाल आज हमने सीखे, और इसी के साथ आपकी ये वाली प्रश्नावली यहीं पर खत्म होती है। बच्चों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको क्लास में अच्छे से समझ में आया हो, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए, है ना। और बच्चों, हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसे जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।